राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की साइंस के अंदर। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड आपसे दूर बैठे जिनको क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो उनको पता चल जाए। तो आज हमारा 2nd चैप्टर का नेम क्या रहेगा? तो 2nd चैप्टर का नेम है, आप देख भी होंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो भी हमारे आसपास की जो क्या है थिंग्स है वो सारी की सारी प्योर है? तो आप किस तरह से उन चीज़ों का पता लगाते हैं, ये हमारा आज का मेन क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपकी लाइफ के अंदर मेनली क्या आते होंगे लाइफ के अंदर, जैसे मैं बात करूं मिल्क की बात करें, घी की बात करें हम, या फिर हम बात करें स्पाइसेस, या बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि एक्सेट्रा लिख देता हूँ मैं। इसका मतलब क्या है भी, बहुत सारी ऐसी थिंग्स है जो हमारे अराउंड के अंदर भी क्या ये प्योर है या इम्प्योर है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब हम देखते हैं जब भी हम कहीं पर भी बाजार के अंदर कोई सामान लेने जाते हैं तो हम उसकी कंपोजिशन चेक करते हैं, क्या ये प्योर है, उसको देखने की कोशिश करते हैं ताकि हम बता सके भी वो चीज़ प्योर है या इम्प्योर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मिल्क है। अब मिल्क क्या होता है, मिल्क के अंदर हम क्या देखते हैं, मिल्क किससे बना का होता है? जैसे वाटर से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है जो हमारा मिल्क है वो तैयार होता है स्टूडेंट्स। जैसे प्रोटीन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर। अब आपने देखा होगा जी, जो भी हमारा मिल्क है वो क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट होता है, यानी मीठा सा होता है। उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये आगे जाके आप हायर क्लासेस के अंदर इनके बारे में स्टडी करेंगे भी ये क्या होता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम वाटर का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, क्या होता है? H2O। लेकिन ऐसे मिल्क का कोई फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या होता है, एक मिक्सचर है। वो अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की, तो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे भी मिल्क है, घी है, स्पाइसेस है, जो भी आप लेने जाते हो तो आप पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, क्या ये प्योर है? अब उस प्योर का मतलब कहाँ से लगाते हो आप? अब आपके दिमाग के अंदर एक प्योर वर्ड आता है, वो प्योर वर्ड का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, उसकी बात आप कर सकते हैं। तो प्योर का मतलब यानी कि यदि हम बात करें अपनी देसी भाषा की बात करें तो उसको हम बोलते हैं अल्टरेशन। क्या बोलते हैं? अल्टरेशन। इस अल्टरेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? वैसे आपने शायद पहली बार सुन रहा हो या पहले भी सुना हो। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, मिलावट। यानी कि जब हम बात करते हैं भी, हम कहते हैं उनके अंदर क्वेश्चन करते हैं भी, क्या आपने जो हमारा क्या था मिल्क है, उस मिल्क के अंदर आपने कोई दूध तो नहीं डाला, या कोई आपने उसको आर्टिफिशियल वे से तैयार तो नहीं किया? तो हमारा क्वेश्चन ये रहता है। फिर हम बात करें इसकी घी की, तो हम घी भी चेक करते हैं भी, जब भी हम डालते हैं तो आप लोगों को पता है बाजार के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो देसी घी है वो क्या होता है अलग अलग रेट्स के अंदर मिलता है आपको, अलग अलग प्राइसेस के अंदर आप नोट करते हैं भी, कोई कुछ रेट दे रहा, कोई कुछ। उसका रीज़न क्या होता है? और फिर हमारे दिमाग में आता है भी जो सबसे महंगा होगा वही सबसे ज़्यादा प्योर होगा। तो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। तो उसका मतलब भी उसके अंदर ऐसी क्या मिक्सिंग की जाती है जो हम बात करें, यानी कि हम देसी भाषा के अंदर या सिंपली वे के अंदर जैसे हम बोल रहे हैं तो बात करें तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एल्टरेशन, यानी मिलावट बोलते हैं। या स्पाइसेस की बात करें, मसालों की बात करें भी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स की गई हैं, तो ये चीज़ें बताते हैं। तो लेकिन जो हम नॉर्मल वर्ड यूज करें अडल्ट्रेशन, ये क्या है, ये वर्ड है हमारा देसी। लेकिन ये साइंटिफिक की बात करें हम, यानी कि साइंटिफिक वे के अंदर बात करें तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट बोलेंगे भी इसके अंदर कोई ना कोई क्या है अदर है, यानी कि क्या होगा भी कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर कोई अदर चीज़ इसके अंदर डाली हुई है। अब अभी हम सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे भी, सब्सटेंस भी प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फिर हम मिक्सचर के ऊपर आएंगे। तो जो साइंटिफिक है वो बताते भी, यदि ये सारे के सारे एक ही चीज़ के मिलकर बने हुए हैं, यानी कि एक ही मैटर के, एक ही थिंग्स के मिलकर बने हुए हैं, तो ये प्योर है। लेकिन यदि उसके अंदर थोड़ी सी अलग चीज़ डाल दी, अलग टाइप का एलिमेंट डाल दिया, तो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा मिक्सचर। तो आपको पढ़ेंगे भी, कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे आज हम, थोड़ा सा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं भी जितना हम आप लोगों को बता रहे हैं भी, आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं आप किस तरह से चेक करते हो, तो हम कहते हैं भी इसके अंदर कहीं मिलावट तो नहीं की आपने। तो लेकिन साइंटिफिक वे के अंदर हम बात करेंगे भी, जो सब्सटेंस है, जैसे आप प्योर सब्सटेंस की बात करूंगा मैं, तो वहाँ से हम धीरे धीरे आपको क्लियर करवाते जाएंगे भी हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या देंगे हम, तो ये चीज़ है। सबसे पहले मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूँगा तो वो क्या होगा हमारा,
तो उससे पहले अपना आप लोगों ने यदि हमारा प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो उस प्रीवियस चैप्टर के अंदर जाके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और उसका लिंक आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा, तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं उसके चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा यदि हम और यानी +2 क्लास 11th क्लास की केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, यदि कोई आपका बहन भाई है तो वो भी वहाँ पर जाके उनको देख सकता है। तो अब मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला क्वेश्चन यही है और सबसे पहली डेफिनेशन या सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर यही बनता है स्टूडेंट्स। क्या ए सब्सटेंस क्या होगा, ये सब्सटेंस क्या होता है, तो हम लिखेंगे भी ए सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड का मतलब भी बना है कंपोज्ड बाय वन काइंड ऑफ एटम। किसको बोलेंगे, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम क्या, प्योर सब्सटेंस, आर नोन एज या इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा मतलब ये है भी यदि कोई थिंग्स है वो एक ही सब्सटेंस की मिलकर बनी हुई है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ किसका, आयरन का ले लेते हैं। अब लोहे के अंदर भी आपको पता है अभी जो आयरन है, देसी भाषा में लोहा कहते हैं इसको, तो हिंदी में बोलें तो आयरन के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप घरों के अंदर देखते हैं जो स्टील है, स्टील के अंदर क्या होता है, अब स्टील बना तो लोहे का हुआ है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट क्या डाल दिया जाता है, थोड़ी सी उसके अंदर कार्बन डाल दी जाती है ताकि उसके ऊपर यानी कि क्या ना लगे, आयरन के ऊपर रस्ट ना लगे, यानी कि जंग ना लगे, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर कार्बन डालते हैं। तो आयरन, यदि हम प्योर आयरन की बात करूँ मैं, तो प्योर आयरन के अंदर क्या होंगे, सिर्फ प्योर आयरन के ही एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। या फिर मैं बात करूं भी पार्टिकल्स हैं, ओनली किसके पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, आयरन के पार्टिकल ही प्रेजेंट होंगे, तो वो चीज़ हमारी प्योर हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज़ है जी, आप प्योर का हम डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, प्योर की डेफिनेशन यही होगी स्टूडेंट्स, यदि किसी के चीज़ के अंदर भी सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम हो, यानी कि वन काइंड ऑफ एटम होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या लिखा है, ए प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या, प्योर सब्सटेंस, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं जो सिर्फ एक चीज से मिलकर बना हुआ है। तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम मिक्सचर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, भी मिक्सचर क्या होगा। तो आप समझिए भी हम क्या बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारा मिल्क है, मिल्क भी क्या होता है स्टूडेंट्स, मिक्सचर होता है मिल्क। वैसे हमारा जो मैं बात करूं मिल्क की, मिल्क हमने बताया था अभी मिक्सचर था, लेकिन उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो क्या है, आयरन की बात करूं मैं, यहाँ पर कॉपर की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, तो ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं यदि इनके अंदर कोई भी चीज़ हमने मिक्स नहीं की है तो। लेकिन यदि जैसे ही हम इनके अंदर कोई अदर सब्सटेंस डाल देते हैं, जैसे सोडियम का है, अब देखिए जो हमारा NaCl यानी कि कॉमन साल्ट की बात करूं मैं, जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं कॉमन साल्ट, तो आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, NaCl, तो सोडियम क्लोराइड है। अब ये भी प्योर है, यानी कि ये भी प्योर है, लेकिन ये आगे प्योर सब्सटेंस की आगे कैटेगरी हो जाती है, उसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर बोला जाता है। तो ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर दूं, जो आपने यानी कि जो मीठा आप बूरा खाते हैं, बूरा देखा होगा, यदि इसके अंदर मैं बूरा मिक्स कर दूं, क्या इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे। और जब आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए आपको प्योर करने के लिए आप क्या कर देते हैं, वाटर के अंदर डाल दिया इसको, वाटर के अंदर जो हमारा बूरा है वो भी घुल जाएगा और साथ में साल्ट भी घुल जाएगा, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। या मैं बात करूं जैसे मैं मिल्क लेके चला था स्टूडेंट्स, अब मिल्क के अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब मैं बढ़ रहा हूं किसकी तरफ, मिक्सचर की तरफ। यानी कि जो हमने प्योर सब्सटेंस बताया भी एक काइंड ऑफ एटम है, लेकिन हमने अलग अलग काइंड ऑफ एटम को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और हमें ये नहीं पता वो कितने अमाउंट किसकी डाली है। जैसे मिल्क है, अब मिल्क के अंदर आपने थोड़ा सा दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया, यानी कि जो मिलावट होगी और वो प्योर से क्या हो गया, इम्प्योर हो गया स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही किसी के अंदर भी कोई भी कंटेंट डाल देंगे तो इम्प्योर हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अब यदि आप उनकी कंपोजिशन फिक्स रखते हो,
तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे कंपाउंड होंगे। लेकिन यदि वो फिक्स नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने कितना डाल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सिंपल वर्ड के अंदर बोलेंगे मिक्सचर। यानी कि हमने क्या कर दिया, एक से ज़्यादा आइटम उसके अंदर डाल दिए। जैसे मिल्क था हमारे पास, तो इसके अंदर वाटर डाल दिया। NaCl था, इसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी। या फिर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या था, शुगर का पाउडर डाल दिया, इसके अंदर शुगर पाउडर डाल दिया, तो वो भी इससे क्या हो जाता है, बिल्कुल इम्प्योर हो जाए। चूना डाल दिया, तो कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी जो इसके सिमिलर डिग्री थी और उसको आप बाद में सेपरेट ना कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। तो ये चीज़ है, पहले मिक्सचर की डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भी क्या चीज़ है मिक्सचर। तो यही था हमारा चैप्टर भाई स्टूडेंट्स, इसके बारे में यही पढ़ना है हमने भी, क्या क्या मिक्सचर है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो ये सारी और एक्टिविटी के द्वारा भी आपको बताएंगे भी एक्टिविटी आपको क्या कहती है। तो सबसे पहले आप मिक्सचर को समझिए भी, मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स। तो क्या बोलेंगे मिक्सचर की डेफिनेशन के लिए। तो देखिए भी मिक्सचर, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे भी, मिक्सचर के अंदर हम लिखेंगे ए सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड बाय 2 or more than 2 एटम्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 या 2 से अधिक एटम्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे। और इसके अंदर एक बात और लिखनी है हमने भी, 2 और मोर एटम को हमने क्या कर दिया, मिक्स तो कर दिया, लेकिन उसकी क्या हो, जो रेशियो फिक्स ना हो, मतलब एक कंपोजिशन हम फिक्स ना करें। जैसे मैं क्या डाल देता हूँ, कई बार क्या होगा, 50% हमने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया, और 50% हमने जैसे कॉपर और जिंक है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, ब्रास बना देते हैं। अब ये ब्रास क्या है, ब्रास स्टूडेंट हमारा कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं है मैंने कितनी कॉपर डाली, कितनी ये डाली, तो उस टाइम क्या हो जाता है, ये मिक्सचर हो जाता है। तो जिसके अंदर हमें अमाउंट का पता ही ना हो भी कितनी अमाउंट के अंदर डाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे भी ये सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड बाय 2 or more than 2 एटम्स इन कौन सी रेशियो के अंदर, इन, या हम क्या लिख दे, आर मिक्स विदाउट नोइंग एनी रेशियो, विदाउट नो द अमाउंट ऑफ किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले या फिर क्या बोले, एटम्स, इज नोन एज उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। अब आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं करनी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिर्फ याद करनी है। डेफिनेशन सिंपल हम लिखवा देते हैं, लेकिन ये क्या है, आपका मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे भाई, क्या होगा उसके अंदर हम क्या डालते हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट जब हम मिक्स करते हैं हमें नहीं पता होता, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन हम वैसे कह सकते हैं भी, क्या कहेंगे सिंपल वर्ड के अंदर, यदि मैं बात करूँ किसकी, मिक्सचर की, तो यही लिखेंगे भी ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड बाय 2 or more, बस ये लिख देंगे 2 or more एटम्स इज नोन एज मिक्सचर। उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। क्योंकि आप थोड़ा सा हायर क्लासेज के अंदर यानी +1 के अंदर जाके इसके बारे में देखेंगे भी इसके बारे में कहा क्या गया है, तो एक सिंपल डेफिनेशन आप कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। तो अब मिक्सचर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स और प्योर किसको बोलेंगे, तो यही सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो आप लोगों को यही रहेगी। भाई मैंने क्या कर दिया, अब मैंने एक वर्ड कह दिया भी यदि हम फिक्स रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड रहता है। अब ये कंपाउंड क्या होता है, अभी कंपाउंड का मतलब सभी ने आप लोगों ने सुना होगा, या गर्मी के दिन चल रहे हैं तो आप सभी ग्लूकोज डी के तो पीते होंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C6H12O6। या इससे भी सिंपल एग्जाम्पल है, हम वाटर लें।
अब वाटर की कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स, आप दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाएं तो वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, दो तो क्या होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहां पर भी मिलेंगे तो वहां पर क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो ये प्योर है। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर दें, और एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर कोई चीज़ डाल दें, साल्ट डाल दें, मिनरल डाल दें, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, और हमें पता ही नहीं अभी कितने मिनरल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाता है, ये मिक्सचर हो जाता है। बात आई क्या, समझ में नहीं आई? हम क्या बता रहे हैं आपको भी, जैसे वाटर था हमारा, अब वाटर था तो अब वाटर क्या है, H2 है, कहीं भी चले जाइए। लेकिन आप सभी को पता है भी वाटर का टेस्ट हर एक जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कोई यहाँ से दूर चला जाए, 60 किलोमीटर की दूर पे चला जाए, या राजस्थान चला जाए, या कहीं और चला जाए, तो उसको वाटर का टेस्ट है जो हमारे वाला टेस्ट है और दूसरे वाटर का टेस्ट है अजीब लगता है। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर जो साल्ट और मिनरल है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग अमाउंट के अंदर उसके अंदर डिजोल्व हुए होते हैं, इसलिए हमें क्या लगता है, अलग लगता है। अब वो अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व होने के कारण हमें पता ही नहीं उनकी कंपोजिशन क्या है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको मिक्सचर बोल लेंगे। लेकिन यदि अकेले वाटर की बात हो तो क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही इसके अंदर है, ये भी हमारी ग्लूकोज, अभी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, तो ये ग्लूकोज भी क्या है, हमारी प्योर होती है। लेकिन इसके अंदर आप कोई और मिक्सिंग कर दें, यानी कि इसका फॉर्मूला यही रहता है, आप कहीं भी चले जाइए इसका फॉर्मूला यही मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप क्या कर देंगे, इसके अंदर कोई अनवांटेड थिंग्स, यानी कि कोई मिट्टी डाल दी, किसी ने बूरा डाल दिया, किसी ने साल्ट डाल दिया, तो क्या हो जाता है, अब उसका पता ही नहीं, आप ये थोड़ी ना देखोगे मैं कितना मिक्स कर रहा हूँ, कितनी कंपोजिशन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं मिक्सचर। तो ये थी हमारी किसके बारे में, मिक्सचर और एटम के मिक्सचर और किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में, और कंपाउंड के बारे में भी आपको पता लग गया। भाई जब इसकी रेशियो फिक्स रहती है, मतलब 6 ही, उसके अंदर आपको कहीं भी जाइए दुनिया के अंदर 6 ही आपको कार्बन मिलेंगे, 12 ही ऑक्सीजन मिलेंगे, और ऑक्सीजन 6 मिलेंगे, हाइड्रोजन 12 मिलेंगे, तो क्या है, ये हमारा प्योर सब्सटेंस या कंपाउंड है। कंपाउंड बात करेंगे, जबकि वाटर की बात करें तो ये भी वाटर हमारा प्योर है। लेकिन इसके अंदर यदि हम अनवांटेड थिंग्स अप्लाई कर दें, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी डाल दे, तो क्या हो जाता है, वो मिक्सचर हो जाता है। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसी के क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। जब हम क्या करते हैं, अनवांटेड अमाउंट के अंदर क्या डाल देते हैं, कोई ना कोई अलग थिंग्स डाल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो एक एक्टिविटी दिखाई गई है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, तो इन्होंने बताया भी आप क्या करेंगे, आपने 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 4 बीकर लेने हैं, 4 बीकर लीजिए आप। अब उन बीकर के अंदर क्या करेंगे, यानी कि हमने 4 बीकर ले लिए यहाँ पर इस तरह के। अब 4 बीकर लेने के बाद उनको लेवल कीजिए, ABC लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ABCD। अब उसने कहा है भी पहले के अंदर स्पैचुला, तो आपको पता होगा क्या था स्पैचुला, आपने देखा भी था भी, जो स्पैचुला है क्या था, ऊपर से तो स्पून टाइप होता है ऐसे, और नीचे से क्या होता है, नीचे से थोड़ा सा यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप का होता है इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको स्पैचुला बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो पहला है हमारा, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का कितना स्पैचुला, 1 स्पैचुला यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि 1 स्पून यहाँ पर डाल देंगे आप, और 2 स्पून आप यहाँ पर डाल लेंगे किसके अंदर, 50 ml यहाँ पर क्या लेंगे आप, 50 ml वाटर लेंगे सभी के अंदर, यानी हर एक के अंदर 50 ml क्या होगा, वाटर होगा सभी के अंदर। तो इसके अंदर मैंने 2 स्पून डाल दिए, इसके अंदर 1 डाला, और इसके अंदर मैंने काउंट नहीं किया, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया, और इसके अंदर मैंने KMnO4 डाल दिया, और ये दोनों के अंदर मिक्स भी कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या ले लिए, अलग अलग लेके चले, इसके अंदर हमें अमाउंट का नहीं पता है स्टूडेंट्स। तो जैसे आप देखोगे भाई इसके अंदर हमने घोड़ा, तो इसका कलर कैसा आ जाएगा भाई, ये ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पर सारे का सारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब 1 चम्मच डाला तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू हो जाएगा ज़्यादा ब्लू स्टूडेंट्स, उसका कारण क्या रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 स्पून डालने, इसके अंदर हमने 1 ही स्पून डाला था, इस कारण ये थोड़ा सा लाइट कलर का रहेगा। इसके अंदर हमें पता नहीं है तो ये ज़्यादा लाइट रहेगा, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा भी डाल दें, हो सकता है आप कम डाल दें, इसके अंदर आपकी चॉइस रहती है। ऐसे ही KMnO4 है। अब इसके अंदर हुआ क्या स्टूडेंट्स, तो आपने देखा भी जैसे ही हम दोनों ने ये कॉपर सल्फेट और ये दोनों के अंदर मिक्स कर रखे हैं अलग अलग अमाउंट के अंदर, तो आप लोगों ने क्या नोट किया स्टूडेंट्स इसके अंदर, यानी कि जो A और B है उसके अंदर तो क्या आ गई, कंपोजिशन सेम आई। लेकिन जो दूसरे रहे इनके अंदर हमने क्या डाल दिए, और साल्ट भी डाल रखे हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल रखी। अब यहाँ पर देखना आप लोगों ने भी, ये भी हमें क्या दिखेगा, इसके अंदर अब सिर्फ हमें एक ही फेज दिखाई देगी, यानी कि वाटर हम अलग नहीं बता सकते इसके अंदर। जैसे ही आप क्या करते हो उसके अंदर वाटर के अंदर इसको घोड़ोगे तो इसकी एक ही फेज आ जाएगी, ये सारे का सारा हमें नीले कलर का दिखाई देगा। और ये है जो, यानी कि ये ब्लू कलर का आ गया, तो ये ज़्यादा है, यानी कि ये ब्लू है,
तो ये थोड़ा सा डार्क ब्लू आ जाएगा किसके कंपैरिजन में, जो हमारा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। जबकि इसके अंदर हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे भी कौन सा क्या है, क्योंकि इसका कलर वॉयलेट, ब्लू और थिंग्स का भी आ सकता है, और हमें बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर दिखाई देंगी। यानी कि आप लोगों ने इसके अंदर साल्ट भी डाल रखा है, कॉपर सल्फेट भी डाल रखा है, KMnO4 भी डाल रखा है, तो इसका कलर आपको अलग सा दिखेगा। तो इसका मतलब हम अब बात करेंगे मिक्सचर के टाइप की, तो वो यहीं से डिस्कस होता है स्टूडेंट्स। मिक्सचर क्या था हमारा, मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा होमो और एक होता है होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की बात करते हैं हम, क्या होते हैं मिक्सचर के अंदर भाई। अब ये है जो ये पहले दो एग्जाम्पल है, ये तो हैं अभी होमोजीनियस के, और ये अगले दो हैं ये है हेट्रोजीनियस के। अब मैं इसको रब करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ भी हमने किया क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर, तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अंदर से। तो देखिए भी क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, वो आप लोगों ने समझना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वैसे होमो का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर क्या हो, सिंगल फेज हो, यानी कोई सब्सटेंस क्या प्रेजेंट है, सिंगल फेज के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। तो यही है हमारा लगभग इसके अंदर एक्टिविटी आपने देखी 1.1, तो होमोजीनियस देखिए भाई, होमोजीनियस, फिर इनकी डेफिनेशन देखेंगे हम। होमोजीनियस मिक्सचर लिख देता हूँ मैं नीचे मिक्सचर, और दूसरा है हमारा क्या, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पर आप क्या किस चीज़ का पता लगाएंगे स्टूडेंट्स, अब मैं बता देता हूँ भी जो होमो है, होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, होमो का वर्ड मीनिंग है भी क्या, उसका मतलब है सेम। जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन वर्ड आप लोगों ने शायद पहली बार सुना है या पहले सुन भी लिया होगा, क्योंकि मैंने बताया भी हो शायद। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, या मैं यहाँ पर हम जीनियस की जगह फेज इस्तेमाल कर रहे हैं, फेज आप लोगों को पता होगा। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है हमारा, वैसे ही क्या होता है जो जीनियस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, जीनियस उसका मतलब होता है फेज, यानी कि सेम फेज और डिफरेंट फेज। इसका मतलब क्या है, तो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस, ये हमारी तीन फेजेस थी, तीन स्टेट थी, दो और इसके अलावा पड़ी थी बोस-आइंस्टीन और कौन सी, प्लाज्मा स्टेट। तो ये चीज़ है हमारी सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसके अंदर हम बात करते हैं भी जिसके अंदर एक ही कंपोजिशन हो, या तो सॉलिड ही हो, या वो सारे का सारा लिक्विड ही हो, या सारे का सारा गैस हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। यदि उसके अंदर क्या हो, या तो सॉलिड लिक्विड हो, या लिक्विड गैस हो, या सॉलिड गैस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस। यानी कि आप आसानी से बता सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो मैं बात करता हूँ भी क्या, तो एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों के पास 50 ग्राम क्या थी, शुगर थी, ठीक है। आप शुगर को आपने क्या कर दिया, 100 ml वाटर के अंदर, यानी 100 ml वाटर के अंदर आपने डिजोल्व कर दिया। जैसे गर्मियाँ चल रही हैं अभी, तो सभी नींबू पानी बना ही रहे होंगे, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, शुगर लेते हैं और वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो डिजोल्व करने के बाद क्या आप शुगर और वाटर को क्या आप अलग देख सकते हैं? तो आपके दिमाग के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, भी नहीं देख सकते हम। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि क्या होता है, इसका भी रीजन बता देता हूँ मैं। अभी वाटर है ना, वाटर के मान लीजिए जैसे ये चीज़ बना रहा हूँ मैं, ये सर्कल बना दिया मैंने, तो ये सर्कल बनाने के बाद यदि आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा हो, ये स्पेस है वो ये खाली रह गया, ये जो ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ मैं, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, तो ये स्पेस खाली रह जाता है। तो जैसे ही आपने जो शुगर उसके अंदर डाली, तो शुगर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। और डिजोल्व होने के बाद, क्योंकि जो शुगर है यदि आप इसका पाउडर कर दे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वाटर के जो अंदर जो क्या होता है, खाली जगह होती है, अभी वाटर के अंदर, पानी के अंदर भी खाली जगह होती है, उसके अंदर जाके डिजोल्व हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा कलर तो चेंज जरूर होता है, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इवन कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी इसको अलग नहीं देख सकते, इसको शुगर को और वाटर को। तो इस तरह की फेज जिसको हम अपनी आंखों से अलग करके ना देख पाएं, जिसके बारे में हम कुछ ना बता पाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं होमोजीनियस। आई बात समझ में? या फिर मैं क्या करता, 50 ग्राम साल्ट डाल देता NaCl। ये आप एग्जाम्पल अपने घरों पे करके देख लेना स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा कलर तो जरूर चेंज होता है उसका, लेकिन क्या हो जाता है, ये सारे के सारी क्या हो जाती हैं, हमारी
सारे के सारे एक फेज के अंदर आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है भी अब आप कह दें भी इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर आपने 200 ग्राम शुगर डाल दी तो वो डिजोल्व होगी ही नहीं स्टूडेंट्स। क्यों नहीं डिजोल्व होगी? क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है उसके पास। तो एक पॉइंट होता है उसको हम सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद। भाई क्या होता है, जैसे आप चीनी घोल रहे हो तो घोलते जाते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद चीनी हमारी घुलना बंद कर देती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद यदि आप शुगर डालते हो तो शुगर क्या होने लग जाती है, नीचे बॉटम के ऊपर इकट्ठा होने लग जाती है। जब आप देखते हो ना, जब चीनी घोल रहे तो लास्ट में थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ी सी अमाउंट उसकी बच जाती है। वो किस कारण से बच जाती है भाई, आप यदि उसके पूरा जोर लगा के क्या करो, डिजोल्व करो तो हो जाएगी वो। लेकिन यदि उसकी सैचुरेशन पॉइंट आगे निकल चुका है तो आप कितना मर्जी उसके ऊपर जोर लगाइए वो नहीं होगी जब तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे। तो गर्म करने का अदर फैक्टर है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमें यही समझाना था भी जिस फेज को आप अलग करके ना देख सके, एक ही फेज है। जैसे स्टील देखा होगा आपने, स्टील क्या है हमारा, होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे? क्योंकि उसके वो सॉलिड फॉर्म में है। अब उस सॉलिड के अंदर क्या, आयरन भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, कार्बन भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वो क्या हो गया, उसको हम अलग करके नहीं देख सकते। ऐसे ही प्योर गैस है, यानी प्योर एयर है। प्योर एयर भी हमारी क्या है, वो भी हमारा सारे का सारा कैसा है, प्योर एयर भी हमारी क्या रहेगी, होमोजीनियस रहेगी। हिट्रोजीनियस की बात करूं मैं, हिट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, हिट्रोजीनियस का मतलब होगा डिफरेंट। डिफरेंट फेज मतलब अलग अलग फेज के अंदर दिखाई दे। अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, सोयल इन वाटर। सोयल इन वाटर यानी आपने मिट्टी क्या कर दी, पानी के अंदर डाल दी, या आपने क्या कर दिया, कोई आयरन की थिंग्स थी वो डाल दी, प्लास्टिक डाल दी पानी के अंदर, क्या वो आप डिजोल्व हो जाएगी उसको? क्या एक ही फेज में देख सकते हैं? नहीं, अलग अलग होगी। आप इवन के हाथ से उठा के उसको अलग भी कर सकते हैं। सोयल आपने वाटर के अंदर डाल दी, अब सोयल को आप वाटर को आप कुछ टाइम के लिए रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो सेपरेट हो जाएगा वहाँ से। तो वो भी हमारा क्या होता है, सारे का सारा अलग अलग फॉर्म हो जाती है। जिस फॉर्म को आप अलग देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो ये था इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी एक्टिविटी है, और एक्टिविटी से पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों के लिए भी। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन लिख लेंगे आप, क्या होगा भी, तो लिख देता हूं मैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। तो एक बात आएगी इसके अंदर भी, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दी मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट, आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल के अंदर, तो उसका मतलब क्या होता है, एक समान, भाई सारे के सारे बच्चे एक तरह के दिखाई दे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रो आउट दी, यानी कि क्या होगा, थ्रो आउट, यानी कि जिसकी एक कंपोजिशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रो आउट। उसको हम बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे स्टूडेंट्स। और जो हमारा क्या होगा, हेट्रोजीनियस की बात, आर कार्ड ये लिख लेंगे भी, आर कार्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे ही हेट्रोजीनियस की बात करूं मैं, हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, हेट्रोजीनियस इसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, तो वो भी आप लिख लेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो आप क्या करें, इसको अपने आप लिखने की कोशिश करें। बाद में आप क्या कर सकते हैं, बुक से उतार सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो क्या होगा अभी, द मिक्सचर which have not uniform composition, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या आप क्या कह सकते हैं भाई, डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कंपोजिशन इज नॉन एज उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे स्टूडेंट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा जितना भी था हमारा। तो लास्ट है हमारी एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी हमारी 1.1 थी, उसके बाद एक्टिविटी 1.2 थी। उस एक्टिविटी 1.2 के अंदर क्या कह रहा है, आपको कुछ मिक्सचर लेने हैं। जैसे पहले के अंदर आपने क्या ले लिया, सबसे पहला आपने कोई लिया बीकर, उसके अंदर क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया CuSO4 के पहले के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है अभी, तो आपने कोई एक क्लास ली, आपने 4 चीज़ें ली, 4 ग्रुप बनाए ABCD, तो कुछ ग्रुप के क्रिस्टल लिए आपने किसके अंदर,
ए के अंदर, और फिर एक आपने क्या करा फुल स्पैचुला, यानी कि इसके अंदर तो कुछ क्रिस्टल लिए 2-4 वाटर के अंदर डिजोल्व किए, फिर इसके अंदर एक स्पैचुला यानी बहुत सारा आपने डिजोल्व किया कॉपर सल्फेट। थर्ड के अंदर क्या करना है आपने, थर्ड के अंदर सी के अंदर आपने क्या करना है एक्टिविटी के अंदर, तो वहाँ पर आप चाक पाउडर लेंगे, चाक पाउडर और व्हीट पाउडर, चाक पाउडर एंड व्हीट पाउडर, या व्हीट फ्लोर की बात करें यानी आटा लिया स्टूडेंट्स हमने। और फोर्थ के अंदर हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लेके चलेंगे मिल्क एंड इंक, यानी मिल्क के अंदर हम थोड़ी सी क्या डाल देंगे, इंक डाल देंगे। तो ये चीज़ थी हमारी। तो आप देखेंगे भी इसके अंदर कंपोजिशन किसके अंदर सेम रहेगी, कौन सा हमारा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ किसका, लिक्विड्स, उसको हम क्या बोल लेंगे, सॉल्यूशन बोल लेंगे। तो हम नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे। तो इसके अंदर भी स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन कैसे, यूनिफॉर्म है क्योंकि एक समान है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और ये भी डिजोल्व हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन बन गए हमारे। अब ये है भी, ये क्या बन जाता है, ये सस्पेंशन बन जाता है, ये नहीं ये। अब आपको देखेंगे भी जो चाक है, चाक थोड़ा सा क्या होगा, मोटा होगा, यदि उसका पाउडर कर देते हो सस्पेंशन बन जाता है। आप उसको देख तो सकते हैं लेकिन आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वैसे मिक्सचर बन गया ये, अब उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और ये क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, ये बन जाता है हमारा कोलोइडल। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात होगी भाई कोलोइड क्या होता है, तो सारे के सारी चीज़ें हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया भी जो हमारे आसपास की जो चीज़ें क्या वो प्योर होती हैं। तो आपने एक तो प्योर सब्सटेंस के बारे में जाना, कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें, हमें वीडियो के ऊपर कमेंट दें, और जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो शेयर का ऑप्शन है वो आपको नीचे दिख जाएगा या हम लगा देंगे। वो शेयर कैसे किया जाता है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर। आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।